Hello and hi, good evening to every student. Today I would like to teach you the first lesson of prose. The first lesson is Indian civilization and culture. Dear student, इसे मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ इसका बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूँ और लाइन बाय लाइन जानने के लिए आपको समय हमारे इंस्टीट्यूट सवाजिया स्पोकन सेंटर जो दो जगह चलता है, एक हुसैनपुर में और दूसरा आसानंदपुर उर्दू गर्ल हाई स्कूल के निकट चलता है। प्लीज़ यू मस्ट कम टू नो द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से इन माई इंस्टीट्यूशन से। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टीच यू बैकग्राउंड ऑफ महात्मा गांधी जो हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब हुआ भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसमें गांधी जी भारतीय संस्कृति की तुलना जो है वो पश्चिम देश की संस्कृति से करता है। कहता है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948 पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन से, वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन से। गांधी जी का जन्म जो है 1869 और उसकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई। जो पॉपुलरली जाना जाता है बापू या फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। कहता है कि ही वाज ए मोर स्पिरिचुअल लीडर, ये ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, धार्मिक गुरु थे, तब जाकर के पॉलिटिशियन से, एक अच्छे राजनेता। ही सक्सेसफुल्ली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन से अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस है। कहता है कि गांधी जी जो है सफलतापूर्वक दो वेपन का इस्तेमाल किया। दो वेपन जो थे उसके ट्रुथ, सच्चाई और अहिंसा के रूप में, ये सबसे इसका बड़ा वेपन था जो अंग्रेज के विरुद्ध भारत में चलाया, भारत को आज़ाद करने के लिए चलाया। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स से। कहता है कि गांधी जी 1915 से 1948 ईस्वी तक वह पूरी तरीके से भारतीय राजनीति में डोमिनेटेड रहे, छाए रहे। He died at the hands of the fanatic on 30 जनवरी 1948। कहता है कि वो जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक कट्टरपंथी के हाथ मारे गए। फैनेटिक माने होता कट्टरपंथी, जैसा कि आप जानते हैं नाथूराम गोडसे इसे गोली मार दिया। His autobiography My Experiments with Truth and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions से। कहता है कि गांधी जी अपने ऑटोबायोग्राफी में उसकी एक आत्मकथा जो अपने बारे में लिखा, वो है एक किताब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और न्यूमरस आर्टिकल, बहुत सारा आर्टिकल जो यंग इंडिया के लिए लिखा, और द सी एंड द स्पीचेस डैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। और ये जो आर्टिकल लिखा यंग इंडिया में, ये स्पीचेस जो है वो डिफरेंट मौके पर वो डिलीवर्ड किया, लोगों को बताया। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। कहता है कि इससे केवल ये जाहिर नहीं होता है कि गांधी जी एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे, बल्कि वह एक महान मुहावरेदार इंग्लिश के एक पवित्र गुरु भी थे। इन द फॉलोइंग एग्जैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कहता है कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता में गांधी जी जो है एग्जैक्ट क्या है। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन civilization which has successfully withstood the passage of time से। कह रहा है कि गांधी जी
इंडियन संस्कृति और सभ्यता में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की फाउंडेशन यानी नींव के बारे में वर्णन करता है, जो सफलतापूर्वक समय के अनुसार रुका हुआ है। मतलब यहाँ पर कहने का है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता जो है वो सदियों से चली आ रही है और अभी भी है, और अदर सभ्यता जो है, जो सभ्यता पहले थी वो सभ्यता अब नहीं है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। कहता है कि पश्चिम सभ्यता जो है वो मटेरियलिटी को तरजीह देता है, यानी भौतिक धन को तरजीह देता है, जबकि भारतीय सभ्यता जो है नैतिकता को तरजीह देता है, जो दोनों में मेल नहीं खा सकता। Dear student, now I am going to the summary of Indian civilization and culture. ठीक है, okay. Summary: Indian civilization and culture has been written by महात्मा गांधी। कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता गांधी जी के द्वारा यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे गांधी जी सेज अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहता है कि अपने इस ऐसे में गांधी जी जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द बेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता दुनिया का सबसे अच्छा सभ्यता है। यानी आपने किताब में पढ़ा कि सबका सभ्यता चला गया, एंड इजिप्शियन सभ्यता हैज़ गॉन, रोम हैज़ गॉन, बट इंडिया इज स्टिल, है ना। तो कहता है इंडियन सिविलाइजेशन इज ओके, सॉरी फ्रेंड, देयर इज सम इंटरप्शन, सॉरी फॉर इट। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द बेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि भारतीय सभ्यता जो है दुनिया का सबसे बेहतर सभ्यता है, अच्छा सभ्यता है। इट इज़ बेस्ड ऑन मोरलिटी वाइल या वट यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन इमोरलिटी। कहता है कि हमारा जो सभ्यता है यानी भारतीय सभ्यता ये नैतिकता पर आधारित है, जबकि यूरोपियन सभ्यता जो है वो अनैतिकता पर आधारित है। गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर्स स्टॉप्ड अस फ्रॉम डिज़ायर एंड कंफर्ट जोन से। गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें रोका है डिज़ायर एंड कंफर्ट जोन से, आराम और भोक्ता के विलासिता की ज़िंदगी से हमें रोका है। दे डिसलाइक द सिटीज़ बिकॉज दे वेयर मेनी थीव से, फ्रॉड से एंड कनिंग पीपुल इन द सिटीज़। वो कहते हैं वे लोग कि सिटी लाइफ को वो नफ़रत किया है, पसंद नहीं क्या करते थे, क्योंकि शहर में क्या होता है, देयर वेयर मेनी थीव्स माने चोर्स, फ्रॉड माने धोखेबाज, और कनिंग माने मक्कार। यानी शहर में जो है क्या मिलता है, चोर मिलता है, मक्कार मिलता है, धोखेबाज मिलता है। दे लाइक दिस ओन विलेज। वे लोग अपने गांव को पसंद क्या करते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशंस रन से बिहाइंड मनी एंड मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव विच इज़ द मेन कॉज ऑफ सॉरो। कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता जो है मनी के पीछे भागता है एंड भौतिक वस्तु के पीछे भागता है, जो दुख का कारण मेन कारण होता है। इनफैक्ट हकीकत में सिविलाइजेशन मीन्स टू कंट्रोल आवर डिज़ायर्स एंड अडॉप्ट द वे ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग से। कहता है हकीकत में संस्कृति का मतलब होता है अपने ख्वाहिश पर प्रतिबंध लगाना और सिंपल लिविंग को अपनाना और हाई थिंकिंग को अडॉप्ट करना। ओके, हियर इज ए सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन विच इज आस्क्ड। पहला है हु रोट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये भारतीय संस्कृति सभ्यता को कौन लिखा, ये महात्मा गांधी। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, कौन जो है बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है,
गांधी जी। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ वॉज रिटेन बाय, यानी कि ये एक किताब है जो गांधी जी की अपनी आत्मकथा है। कौन लिखा है? माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, गांधी जी लिखा है। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स से फ्रॉम 1915 टू 1948। कहता है कि भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक कौन छाए रहे? आंसर गांधी जी। आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू डैश रूल, हमने पढ़ा, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे जो पूर्वज है वो सही होम रूल जो है एंजॉय क्या करते थे? होम। हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन से अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहता है कि कौन ट्रूथ और अहिंसा के जो है चीफ वेपन के रूप में इस्तेमाल किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, भारत यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडिया में? आंसर गांधी जी। लास्ट है फिरोज बे रूलर से ऑफ एंशियंट डैश इजिप्ट, यानी मिस्र। मतलब फिरोज जो प्राचीन मिस्र के राजा को फिरोज कहते थे इजिप्ट में, इजिप्ट। एंड डियर स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, but you don't forget to press icon bell for new notification. Have a nice day. See you again. Bye bye.